एयत निच्छगदो सवो सवत सुंदरो लोय बंद कहा एयत्ते तीर्ण विसंवादनी होती। ऐसा गाथा चल रही है कि इस लोक में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही सबसे सुंदर है। सबसे सुंदर वस्तु जगत में कुछ है तो हीरा है, मोती है, माणिक हैं, पत्नी है, घर है, बच्चे हैं। सबसे सुंदर क्या है? हाँ, आचार्य कुंद दे कह रहे हैं कि ये सब कोई सुंदर नहीं है, ये सब पुद्गल द्रव्य हैं। सबसे सुंदर तो जिस एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा है वो सबसे सुंदर है। इसके अलावा जगत में कोई सुंदर वस्तु नहीं है। हाँ, तो आचार्य कुंद देव ने बात कही, आचार्य अमृतचंद्र देव ने बात कही। अब आचार्य जयसेन ने क्या बात कही है उनके बारे में पढ़ते हैं। अब चलो उत्थानिका पेज नंबर 17 पर उत्थानिका खोल लो, पढ़ो जी उत्थानिका क्या कहते हैं। अब अपने गुणों के एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्धात्मा ही उपाधेय है और कर्म बंध के साथ एकत्र पने को प्राप्त आत्मा ही है, अथवा स्व समय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है, पर समय शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसा अभिप्राय मन में धारण कर अथवा इस सूत्र दूसरे सूत्र के पश्चात सही यही सूत्र तीसरा सूत्र उचित है ऐसा निश्चय कर विवक्षित सूत्र कहते हैं। इस प्रकार पातनिका उत्थानिका सर्वत्र जानना चाहिए। उत्थानिका माने उत्थान। अब उत्थान होगा माने कि ये उसको बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे, लेकिन शुरू में लिखते हैं ना लेटर में रेफरेंस, तो रेफरेंस में समझ में आ जाता है कि क्या बात के अंदर कहना चाह रहे हैं। तो शुरू में लिख देते हैं, रेफरेंस लिख देते हैं, तो रेफरेंस है। रेफरेंस में क्या कह रहे हैं कि अब अपने गुणों के एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्धात्मा ही उपादेय है। जो आत्मा अपने गुणों को प्राप्त है माने पर्याय की बात चल रही है यहाँ पर। प्राप्त है माने पर्याय की बात चल रही है। किसको प्राप्त है? कि अपने गुणों को मतलब अपने त्रिकाली ध्रुव को प्राप्त है। यहाँ गुणों का मतलब क्या है? त्रिकाली ध्रुव को जो प्राप्त है वो शुद्धात्मा ही उपादेय है और कर्म बंध के साथ एकत्व पन्ने को प्राप्त आत्मा हे है। कल पढ़ाई थी ना विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। जो विभाव के अंदर है वो हे है और जो स्वभाव के अंदर है वो उपादेय है? यहाँ दो प्रकट होते हैं। एक तो होता है प्रकट उपादेय, पर होता है त्रिकाली उपादेय। क्या होते हैं दो उपादेय? एक तो प्रकट करने रूप उपादेय। क्या है? प्रकट करने रूप उपादेय, और एक होता है त्रिकाली उपादेय, जिसे त्रिकाली उपादेय को उपादान भी कहते हैं। त्रिकाली उपादेय को उपादान भी कहते हैं। तो दो चीजें हो गई, उपादान और प्रकट करने योग्य उपादेय। उपादेय माने कार्य। उपादेय का मतलब क्या होता है? उपादेय का मतलब होता है कार्य। क्या कार्य हुआ और किसने किया? क्या कार्य हुआ और किसने किया? किसमें हुआ? जिसमें हुआ वो त्रिकाली, और क्या हुआ वो वर्तमान का कार्य पर्याय। समझ आया? किसने किया, किसमें किया है, इसको कहते हैं उपादान और उपादेय। क्या कहते हैं इसको? उपादान और उपादेय। और जब इसको निमित्त की अपेक्षा कहते हैं कि किसके निमित्त से हुआ, तो उसे कहते हैं निमित्त, और जो कार्य हो उसे कहते हैं नैमित्तिक। नहीं समझ में आया? मुझे सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के निमित्त से हुआ, देवशास्त्र के निमित्त से हुआ कि नहीं हुआ? तो जब उन्हें निमित्त कहते हैं कि भगवान निमित्त हैं, देवशास्त्र गुरु निमित्त हैं, तो सम्यक दर्शन कार्य को निमित्तिक कहते हैं। और जब वहाँ त्रिकाल को, आत्मा को शुद्धात्मा कहते हैं, उपादान कहते हैं, तो शुद्धात्मा की प्राप्ति जो कार्य हुआ वहाँ उसको उपादेय कहते हैं। उपादेय कहो कि नैमित्तिक कहो एक ही बात है। भारी हो गया क्या? जिस कार्य को उपादान की अपेक्षा उपादेय कहा है, उसी कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहा है। लेकिन अपेक्षा उपादान से करनी है कि अपेक्षा निमित्त से करनी है, उसके अपेक्षा कार्य के कहने में फर्क है। कार्य वही है। उसी कार्य को उपादान की अपेक्षा उपादेय कहेंगे और उसी कार्य को निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक कहेंगे। त्रिकाली उपादान में से हुआ तो क्या हुआ कि शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई, तो वो उपादेय। और निमित्त की अपेक्षा कथन करेंगे तो निमित्त की अपेक्षा हुआ तो हुआ क्या कि सम्यक दर्शन हुआ, तो उसी सम्यक दर्शन को वहां पर नैमित्तिक कहेंगे। जैसे घड़ा बनाया कुम्हार ने,
घड़ा किसने बनाया? घड़ा कुम्हार ने बनाया कि मिट्टी ने बनाया? वहां से कुमार से कहेंगे, वैसे मिट्टी ने बनाया। हाँ, तो जब मिट्टी से कहेंगे तो ये मिट्टी उपादान है, घड़ा उपादेय है। क्या कहेंगे? घड़ा उपादान है और मिट्टी उपादेय है। लेकिन जब यही बात निमित्त के पीछे कुम्हार के पीछे कहेंगे तो ये कुम्हार निमित्त है और घड़ा निमित्तिक है। हार बनाया सोने का, है? कहाँ से बना हार? स्वर्णकार ने बनाया कि सोने ने बनाया? सुनार ने वैसे सोने से बनाया। हाँ, तो उसमें उपादान उपादेय कैसे घटेंगे कि सोने से बना सो उपादान और जो हार बना वो उपादेय। लेकिन स्वर्णकार ने बनाया सो निमित्त और जो हार बनाया उसने वो निमित्तिक। ऐसा तो यहाँ कह रहे हैं कि शुद्धात्मा ही उपादेय है। मतलब शुद्धात्मा उपादेय कौन सा है? अपने गुणों को प्राप्त। तो जो हुआ वो उपादेय और जिसमें हुआ वो उपादान। तो वो काम किसके अंदर हुआ? वो काम शुद्धात्मा के अंदर हुआ। वो कार्य एक आत्मा के अंदर हुआ। और कौन सा कार्य हुआ? आत्मा को प्राप्त करने का कार्य हुआ। एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्धात्मा ही उपादेय है। समझ आ गया? और कर्म बंध के साथ एकत्व को प्राप्त आत्मा हे है। जो कर्म बंध को प्राप्त आत्मा है, जो कर्म बंध में एकत्व में लगा हुआ है। एकत्व कभी हो नहीं सकता कर्म बंध से। कर्म बंध से शुद्धात्मा का एकत्व कभी हो नहीं सकता। इधर कर्म बंध का एकत्व माने राग का एकत्व। कर्म बंध का मतलब भाव बंध का एकत्व। कर्म बंध 3 प्रकार के होते हैं ना? कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? बताओ, कौन बताएगा? कर्म बंध 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? कुछ नहीं पता, सपाट, बिल्कुल कुछ नहीं है। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, पढ़ाओ ना पढ़ाओ, क्या लेना देना है? इन बातों को लेना देना थोड़ा ना है हमें। होते होंगे, किसने पढ़े हैं? क्या फर्क पड़ता है ना पढ़े तो? पढ़ लिया करो भैया इन शास्त्रों को खोल के। कर्म बंध 3 प्रकार का, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। कितने प्रकार के? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। नो कर्म मने शरीर, द्रव्य कर्म मने जो कर्म बैठे हुए हैं अंदर सत्ता में वे, और भाव कर्म मने जीव का राग। तो द्रव्य कर्म से जीव एक नहीं हो सकता। द्रव्य कर्म में है, जीव जीव में है। नो कर्म में जीव एक हो नहीं सकता। नो कर्म में और जीव जीव में। ये कहाँ से बनता है? कि अपने राग से प्राप्त है आत्मा। तो यह त्रिकाली उपादान क्या हुआ? त्रिकाली उपादान यहाँ पर हुआ आत्मा, और कार्य क्या हुआ इसका? संसार दशा, कर्म बंध को प्राप्त। यहाँ भी उपादान उपादेय घटेंगे ना। उपादेय माने कार्य। तो कौन सा क्या कौन कारण था कि त्रिकाली उपादान के अंदर क्या कार्य हो गया कि कर्मों से बंधने का? निमित्त नैमित्तिक पे जाओगे तो कर्म निमित्त और कर्मों को प्राप्त आत्मा नैमित्तिक। पढ़ाई चल रही है ना, थोड़ा पढ़ा करो। कर्म बंध को एक प्राप्त आत्मा, एकत्व आत्मा वो हे है, और जो शुद्धात्मा है वो उपादेय है। आचार्य कुंद देव कह रहे ये बात, कोई और नहीं कह रहा। भैया दोबारा समझा दो, उपादेय और उपादान। बहुत बढ़िया। पानी गर्म करा गैस पे रख के आपने, हैं? पानी गैस पे रख के गर्म करा ना आपने, तो कौन गर्म हुआ? कौन गर्म हुआ? पानी गर्म हुआ। तो पानी उपादान और जो गर्म पानी है वो उपादेय। पानी उपादान और गर्म पानी उपादेय जो कार्य हुआ। लेकिन मतलब जो कार्य हुआ वो उपादेय हुआ। लेकिन किससे गर्म हुआ? किससे गर्म हुआ? आग से गर्म हुआ। तो आग निमित्त और जो गर्म पानी हुआ उपादेय, वो निमित्तिक। विचार करना दिन में 3-4 उदाहरणों पर लगाना। आपने 3-4 उदाहरण लेना घर के अंदर ही कार्य काम करते हुए, तो सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा विचार करोगे सब समझ में आ जाएगा। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। जो आपने बताया था शुद्धात्मा की प्राप्ति का कार्य ये उपादेय हुआ। हाँ, और त्रिकाली शुद्धात्मा जो है वो उपादान। त्रिकाली शुद्धात्मा जो है ना, त्रिकाली आत्मा जो है ध्रुव, वो उपादान। और जो शुद्धात्मा की प्राप्ति है वो उपादेय। लिखा ना उपादेय। उपादेय माने ग्रहण करने योग्य नहीं। उपादेय माने जो कार्य हो उसका नाम उपादेय है यहाँ पे। कार्य हुआ उसका। हाँ, कार्य क्या हुआ कि एकत्व निश्चय को प्राप्त। एयत्व निश्चय का दो, इसको नोट कर लेना, ये इतना प्रिय शब्द आचार्य देगा। एकत्व निश्चय, एयत्व निश्चय, एकत्व निश्चय को प्राप्त, एकत्व को प्राप्त, एकत्व को प्राप्त। जो एकत्व को प्राप्त है वही सुखी है, वही शुद्ध है। जो अनेकत्व को प्राप्त है वो दुखी है।
ए के अगड़े और बै के बिगड़े, सुना बचपन में नहीं सुना? ए के अगड़े और बै के बिगड़े पहले बोलते थे ना, हैं? आत्मा की जो ऐसे आत्मा मानते हैं वे तो आगे हैं, और जो एक से हटा और दो में पहुंचा वो बिगड़ा हुआ है। कि हम थोड़ा सा गुणों को भी ले लेते हो, थोड़ा पर्याय को भी ले लेते हो, तो ए के अगड़े और बै के बिगड़े, बिगड़ जाएगा तुरंत एक से हटेगा तो। एकत्व निश्चय को प्राप्त शुद्धात्मा ही उपादेय है, और कर्म बंध के साथ एकत्व आत्मा है। क्या प्रकट करने योग्य उपादेय है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं कि प्रकट करने योग्य उपादेय तेरे लिए क्या है, ये उसकी बात है। अथवा स्वयं समय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है। तो स्वयं समय माने पर समय भी होता है क्या? कि हाँ, जब स्वयं समय रखेंगे तो पर समय भी होता है, और जब समय रखेंगे तो पर समय नहीं होता है। जब हम कहेंगे स्वयं समय तो सामने पर समय खड़ा हुआ है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि यहाँ स्वयं समय माने, यहाँ मतलब स्वयं समय माने समय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है। जो तुमने शुद्धात्मा को प्राप्त किया, जैसा दिख रहा है ऐसा ही आत्मा है, ऐसा ही है बिल्कुल। मीठा कैसा होता है? जीभ पे रखा चखा कि बस यही मीठा होता है, ऐसा ही मीठा होता है। ऐसे ही अपने स्वयं समय को देखा तो कहते हैं यही शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा कैसा होता है कि तू अपने को देख ले, पता लग जाएगा शुद्धात्मा कैसा होता है। कहीं और से थोड़ा ना आना है उठ के कि कहीं से ले आएंगे, कहीं और से कहीं और जाना है। ये तो अंतर्मुखी अवस्था का नाम है। कब देखूं? चाहे जब देख, कि सोच करता करता अशुद्धि हो जाएगी तो, कि वहाँ पर ना सोच है ना अशुद्धि है। चाहे जब देख, चाहे जहाँ देख। क्यों? क्योंकि तू अपने आप से कभी छुपा हुआ नहीं है। तू त्रिकाल प्रकट है, नित्य त्रिकाल प्रकट है, त्रिकाल प्रकट है, चाहे जब देख। ऐसा स्वयं समय अनुभव में आता है, और अनुभव के बिना दिखाई देता नहीं है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि शुद्धात्मा को प्राप्त हो, प्राप्त हो, शुद्धात्मा को प्राप्त हो। शुद्धात्मा को प्राप्त माने शुद्धात्मा को देख। शुद्धात्मा को देखे बिना मिथ्या दृष्टि है, संसारी है, और शुद्धात्मा के अनुभव के बाद सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है। क्षणे भर निज रस को पीछे, तन मिथ्या मल को धो देता है। क्षण भर, एक क्षण के लिए एक क्षण की, एक समय की कमाई तो अनंत काल खाएगा। एक समय की कमाई अनंत काल, इतना तो इसका वैभव है, लेकिन एक समय भी देने तैयार नहीं। स्वयं समय ही शुद्धात्मा का स्वरूप है, पर समय शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है। जो हम रमे हैं पर समय के अंदर, वो शुद्धात्मा नहीं है। इंद्रिय ज्ञान शुद्धात्मा नहीं है। ये क्षय होने वाला ज्ञान शुद्धात्मा नहीं है। ये पर्याय शुद्धात्मा नहीं है। ऐसा अभिप्राय मन में धारण करके, अथवा इस सूत्र, दूसरे सूत्र के पश्चात, ये किसकी बात आई इन्होंने? जो दूसरा सूत्र था, स्वयं समय क्या है, पर समय क्या है, इसके बाद ये तीसरा सूत्र कहा। तीसरा सूत्र कौन सा? एकत्व निश्चय गदो सबो सर्वत्र सुंदर लो है। एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा लोक में सर्वत्र सुंदर है, ऐसा निश्चय करके विवक्षित सूत्र कहते हैं। इस प्रकार उत्थानी का है। अब आगे बढ़ो, तात्पर्य टीका पढ़ो जी इसकी। दिख रही है सामने? अपने शुद्ध गुण पर्याय रूप परिणमित, अभेद रत्नत्रय रूप परिणमित, अथवा एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा सम ओ का समय है। समय शब्द से तात्पर्य है इस कारण से आत्मा है। जो सम्यक प्रकार से प्राप्त होता है, परिणमित होता है। दृष्टि किसको प्राप्त होता है? अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होता है। वह समय या आत्मा है। ऐसा व्युत्पत्ति सर्वत्र सुंदर, अर्थात वह शुद्धात्मा सर्वत्र सुंदर है। दृष्टि कहाँ सुंदर है? वो एक है लोक में अथवा समस्त एक इंद्रिय आदि अवस्थाओं में शुद्ध निश्चय से सुंदर है, उपादेय है। बस क्या कह रहे हैं कि तीन चीजें बताई इसके अंदर, गाथा के अंदर तीन चीजें क्या क्या बताई? कि अपने शुद्ध गुण पर्याय रूप परिणमित हो। नंबर एक तो समय कौन है? सुंदर समय। सुंदर समय कौन है? कि अपने गुण पर्याय रूप परिणमित हो। नंबर दो, अभेद रत्नत्रय।
अभेद रतन तरह माने कि निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र रूप परिणमित हो, अथवा एकत्व निश्चय को प्राप्त हो, वो आत्मा है, उसका नाम समय है। समय शब्द कहो या आत्मा शब्द कहो, एक ही बात है। बताओ, आचार्य अमरचंद देव ने समय का दूसरा अर्थ क्या बताया था? समय यानी पढ़ गया था ना ये पीछे, समय। उन्होंने कहा था समय माने जीव, कहा था यह जीव नामक पदार्थ समय है। आई थी पीछे बात, यह जीव नामक पदार्थ समय है। और या कह रहे समय शब्द से तात्पर्य आत्मा है। तो जीव कहो, आत्मा कहो, समय कहो, एक ही बात है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जीव माने तो अशुद्ध होता है और आत्मा माने शुद्ध होता है, जबकि ऐसा नहीं है। है क्या कि जीव, समय, आत्मा, कुछ भी कहो, ये सब एक ही बात है। ये सब समय ही है, समय के भेद हैं। तो इसका शब्द आत्मा है। किस कारण से समय शब्द का अर्थ आत्मा है? समय शब्द का अर्थ आत्मा किस कारण से है? कि जो सम्यक प्रकार से प्राप्त होता है, सम्यक प्रकार से प्राप्त होता है, परिणमित होता है, कार्य करता है, चलता है, अपना प्रयोजन साधता है। किसको प्राप्त करता है? किसको प्राप्त होता है? कि अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है, वह समय और आत्मा, समय आत्मा है। अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो है। शुद्धात्मा में गुण पर्याय है कि नहीं है? गुण पर्याय को प्राप्त मतलब भेद को प्राप्त, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पर। यहाँ कह रहे जिसके गुण पर्याय हैं उसको प्राप्त हो। है समझ में आता ही नहीं आता? मुझे लगता है पता नहीं समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो मतलब भेद की बात नहीं कर रहे, गुण पर्याय जिसके अंदर प्राप्त हैं उसको प्राप्त हो। तो गुण पर्याय किसको प्राप्त हैं? कि वे गुण पर्याय आत्मा को प्राप्त हैं। जो अब इसका मतलब ये हुआ, जो अपने आत्मा को प्राप्त हो वह शुद्धात्मा सर्वत्र सुंदर है। वह शुद्धात्मा सर्वत्र सुंदर है। आत्मा तो सब हैं, ये शुद्धात्मा कौन है? पानी, 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 नाले का पानी, सीवर का पानी, सब जगह पानी है कि नहीं है? लेकिन कौन से पानी की, हमारा प्रयोजन किस पानी से है? कौन सा पानी पीते हैं? शुद्ध पानी। कौन सा पानी पीते हो आंटी? वैसा ही पी लेते हो? कौन सा पानी पीते हो? शुद्ध पानी। तो यहाँ प्रयोजन किससे है? यहाँ प्रयोजन शुद्धात्मा से है। वो शुद्धात्मा जो है वो सर्वत्र सुंदर है। उसके समान सुंदर कोई दूसरा पदार्थ जगत के अंदर है नहीं। कहाँ सुंदर है? कौन सुंदर है? क्या सुंदर है? कहाँ सुंदर है? तो कहते हैं लोक में, समस्त लोक में अथवा समस्त एक केंद्रीय आदि अवस्थाओं में शुद्ध निश्चय से सुंदर है, उपादेय है। वो एक इंद्रिय आदि अवस्था में हो चाहे किसी हो, शुद्ध निश्चय से वो शुद्धात्मा ही उपादेय है। जो निगोद में सो ही मुझ में मोक्ष बजा। हाँ आगे, अंतर भेद कछुवी नाई, भेद गिने संसार। वो निश्चय से एकत्व विभक्त आत्मा सुंदर है, तीन लोक में उपादेय है। इसके अलावा अन्य वस्तु की उपादेय नहीं है। एक इंद्री में हो, दो इंद्री में हो। देखो गोम्मट सारजी में, नहीं षटखंडागम में एक बात आई, उसमें लिखा जीवो मंगलम, जीवो मंगलम, जीव मंगल है। तो लिखा कौन सा जीव मंगल है? कि सब जीव मंगल हैं। तो मिथ्या दृष्टि मंगल है, क्या मिथ्या दृष्टि मंगल है? आप मिथ्या दृष्टि को मंगल कह रहे हो कि हाँ मिथ्या दृष्टि को मंगल कह रहे हैं, लेकिन हम मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व को मंगल नहीं कह रहे। हम वहाँ जो मिथ्या दृष्टि के अंदर जीव बैठा है, जीव को मंगल कह रहे हैं। समझ में आया? इसकी दृष्टि मिथ्यात्व पर है और आचार्य की दृष्टि जीव पर है। जिसे जो प्राप्त करना हो उसकी दृष्टि में वही आता है। ये तो पता है ना सब लोगों को, जो प्राप्त करना हो वही दृष्टि में चलता है। डब्बे रखे हो बहुत सारे और नमक चाहिए हो तो आंखें जो है नमक का डब्बा ढूंढती हैं। जो प्राप्त करना हो वो उस पर दृष्टि जाती है। आचार्यों को जीव प्रिय है और तुझे मिथ्यात्व प्रिय है। यही समय पर समय का भेद है। शुद्ध निश्चय से सुंदर है, उपादेय है। पढ़ो ये आगे। कहा अर्थात कर्म बंध जनित पुण्य स्थान आदि पर्यायों में एयत्ते अर्थात एक पने या तन्मय पने से जो कथा प्रवर्तती है। तेन अर्थात
उससे पूर्वोक्त जीव पदार्थ के साथ वह बंद कथा विसंवादिनी होती, अर्थात विसंवाद पैदा करने होती है। प्रश्न, विसंवादी का क्या अर्थ है? उत्तर, विसंवादिनी कथा यहाँ प्राकृत व्याकरण के नियम से पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का निर्देश है। विसंवादिनी अर्थात सत्य, होती अर्थात होती है। शुद्ध निश्चय न से वह कथा शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा आशय है। इससे सिद्ध है कि स्वसमय ही आत्मा का स्वरूप है। कर्म बंध जनित गुण स्थान हैं। गुण स्थान में जो चढ़ता है, चौथे में, पाँचवें, छठे में मज़ा आता है, गुण स्थान में चल रहे हैं। लेकिन गुण स्थान का आनंद आ जाए तो पहले में आ जाए। गुण स्थान का ऐसा स्वरूप है, क्योंकि गुण स्थान में जीव नहीं है और जीव में गुण स्थान नहीं है। गुण स्थान जीव का स्वरूप नहीं है। यदि गुण स्थान जीव का स्वरूप होता तो सिद्धों के भी गुण स्थान होता, लेकिन सिद्धों गुण स्थान नहीं है। इस बात का स्वरूप है कि शुद्ध जीव का स्वरूप गुण स्थान नहीं है। तो कर्म बंध भी गुण स्थान आदि पर्याय में एक पने से, तन्मय पने से जो कथा होती है अथवा पूर्वोक्त जीव पदार्थ के साथ बंध कथा क्या है? विसंवाद पैदा करने वाली है। विसंवाद ने क्या अर्थ है? विसंवादिनी कथा। एक शादी हो रही थी, क्यों जी वो भाई, एक शादी हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ, शादी चल रही थी तो एक दोस्त बैठा, कहने लगा यार एक शादी हुई थी, वो मर गया बेचारा अगले दिन ही, उसके शादी अगले दिन ही उसकी डेथ होगी बेचारे की। उसकी पत्नी जो है विधवा होगी बेचारी, बहुत रोई भाई। उसके बाद पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली हैं। फिर कह रहा भाई वो पति था, तलाक हो गया उनका, भाई बहुत झगड़ा हुआ सही में हैं, अब वो झगड़ा हो गया, अब बहुत तलाक। सही बात तो सही बता रहा हो लेकिन कथा विसंवाद करने वाली है। ये सुंदर कथा नहीं है। ये कथा कैसी नहीं है? सुंदर कथा नहीं है। रसगुल्ला खा रहा था और भैया रसगुल्ला गटर में गिर गया था, और रसगुल्ला ऐसा निकला बिल्कुल मल में सड़ गया बिल्कुल है। और ऐसे बातें बताए, जब है रसगुल्ला पेट में जाएगा मल बन जाएगा, क्या फ़ायदा है? अरे भैया तू खा लेने दे यार, अभी तू चला जाए यहाँ से है, तो विसंवाद मत कर। पता नहीं विसंवाद, ये मतलब तू एकत्व निश्चय की बात के अंदर विसंवाद करता है। ये कथा सुंदर नहीं है, ये विसंवादिनी कथा है। यहाँ शादी के गीत बज रहे हैं और तू रोने की बातें कर रहा है। यहाँ तेरे मोक्ष मार्ग के निकलने की बात चल रही है, संसार से निकलने की बात चल रही है, और तू कर्म बंध की बात करता है। ये बात आचार्य कुंदन को पसंद नहीं है। तो कर्म की बात है कि नहीं है, कर्म है कि नहीं है, तो फिर वही बात करता है। शादी में रोने की बात करता है, तो फिर तुम वो मरा था नहीं मरा था, कि हाँ मरा तो था भाई, बात तो ठीक है। लेकिन कैसी कथा है? मुक्ति में जाते हुए लोगों के लिए विसंवाद करने वाली है, और संसार में बैठे लोगों को प्रिय है। अभी कर्म बंध की बात चलेगी ना तो सब डूब जाएंगे उसके अंदर। भैया कर्म रुलाते हैं, कर्म सुलाते हैं, कर्म का भैया देख के बंद करो, पुण्य कर्म को बांधो, पाप को छोड़ो, हे है ये उपाधि है, ऐसा है। तो सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई आज पुण्य पाप के, और सबको कितना मजा आता है इन पुण्य पाप की कथा सुनने में है। बढ़िया है भैया, दया करो, दान करो, पूजा करो, पाठ करो। आचार्य देव कह रहे हैं मुक्ति के मार्ग में ये कथा विसंवाद करने वाली है। ये तो कथा करता है ना पुण्य की, पाप की। पाप बुरा है, पुण्य भला है। गाथा दी प्रसाद जी के अंदर, बहुत सुंदर गाथा है। उसमें लिखा पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो ऐसा नहीं मानता वो अभी मोक्ष मार्ग के बाहर है, वो संसार मार्गी है। समझ में आया क्या कहा मैंने? जो पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो ऐसा नहीं मानता, उसमें गाथा में ऐसा लिखा। तो दोनों नहीं हटा दो, इधर का नहीं हटा दो और इधर का नहीं हटा दो। तो बात बेटे, जो पुण्य पाप में अंतर है ऐसा मानता है, वो अभी संसार मार्गी है, मोक्ष से बाहर है। पुण्य पाप दो ही एक हैं, दो ही आश्रम हैं, जो इन्हें फर्क माने तो संसार मार्गी है। गाथा है आचार्य कुंदन देव की, हम गाथा बता देंगे आपको कुंदन देव की। तो कह रहे हैं पुण्य पाप की कथा शुद्ध आत्मा के सुनने वालों को, रमण करने वालों को उपादेय नहीं है, विसंवाद करने वाली है। ये ऐसे ही है कि कोई मोक्ष में चढ़ रहा है, शुद्ध आत्मा में जा रहा है, और जब पुण्य कहूँ पुण्य उपादेय है तो कहता है तू चुप बैठ जा, भाग जाए यहाँ से, बस मुझे सुननी नहीं है ये बात पुण्य की बात। अरे मैं जो शुद्धात्मा का चिंतन कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, इससे बढ़िया पुण्य और कौन सा होगा? तो कौन से पुण्य की बात करना चाहता है जो इससे बढ़िया पुण्य है? इससे बढ़िया पुण्य को दूसरे जगत में है नहीं कि मैं शुद्धात्मा की बात सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। यही उत्कृष्ट पुण्य है बस, इसके अलावा कोई पुण्य नहीं है। और कौन सी बात पुण्य की सुनूँ है? इसके अलावा दया, दान, तीर्थ यात्रा, वंदना, कहना तू मेरे से बात मत कर।
मुझे तो अपना शुद्धात्मा सुहा रहा है और मैं तो यहीं विचरण करूँगा बस, इसके अलावा मुझे कुछ सुहाता नहीं है। इसके अलावा इसमें कोई भी कथा विसंवाद करने वाली है। ठीक है, यहाँ प्राकृत व्याकरण के नियम से पुल्लिंग में स्त्रीलिंग का निर्देश है। विसंवादिनी कथा है, विसंवाद है, विसंवादिनी है। विसंवाद पुल्लिंग है, विसंवादिनी स्त्रीलिंग है। तो विसंवादन मत कर भैया। विसंवादिनी अर्थ मतलब असत्य होती है। विसंवादिनी मतलब असत्य है ये कथा। यहाँ पर शुद्ध निश्चय से वह कथा शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा आशय इससे सिद्ध हुआ कि स्वयं समय ही आत्मा का स्वरूप है। होगी गाथा पूरी। अब एक गाथा जब पूरी हो, जब अंदर में इसको लगे कि हाँ शुद्धात्मा ही उपादेय है, आत्मा ही उपादेय है, स्वयं समय ही उपादेय है, और वहाँ गमन हो, परिणमन हो शुद्धात्मा की तरफ। बाहर में परिणमन ना हो, पर्याय का गमन अंदर की तरफ हो। शुद्धात्मा देखे अंदर जाके कैसा होता है। चलो गाथा नंबर 4। गाथा नंबर 4 में उत्थानी का पढ़ो जी, पढ़ो गाथा पढ़ो। गाथा पेज नंबर 16। समय तो ऐसा हो जाता है बस पता नहीं लगता। हाँ जी पढ़ो। असलभता बताते हैं। हाँ, सुध परिचिदानुभुदा समस्त भी काम भोग बंद कहा। एयत 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 सुलंभो रणवरी ऋणा सुलभो विहतस्य। सुध परिचिदानुभूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। एयत्तस्सुलंभो नवरीण सुलहो विहतस्य। आचार्य देव से क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा कि हे आचार्य देव, जब वो एकत्व इतना सुंदर है तो सारे जीव क्यों नहीं प्राप्त कर लेते उसको? जितने अनंतानंद जीव हैं, आलू के अंदर अनंत जीव भरा पड़ा है, निगोदिया में अनंत जीव भरा पड़ा, तो सारे उसे प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? जब इतने सुंदर वो तुम बता रहे इतना सुंदर है तो दिक्कत क्या आ रही है इनको? सारे क्यों नहीं प्राप्त करते? तो कहते हैं एकत्व सुलभ क्यों नहीं है, यह बतलाते हैं। मतलब ये बताते हैं कि हमें सुनने के लिए क्या मिल गया, क्या पढ़ने के लिए मिल गया, अब बताते हैं। अनंतानंद जीवों में से किसी जीव का महाभाग्य है जो कान में बात पढ़े। कान में बात पढ़ने दुर्लभ है, ये जो महामंत्र की बातें हैं। तो सुध परिचित अनुभूदा, सुध अनादि काल से परिचय में आई है, अनुभव में आई है, और सिद्ध शुद्ध परिचिदानुभूदा अनुभव में आई है, परिचय में आई है और सुनने में आई है। सबको जितने भी जगत के जीव हैं उनको सुनने में आई है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है अनादिकाल से। क्या? काम भोग बंद की कथा। क्या सुनने पढ़ने में आई है? काम भोग बंद की कथा। काम भोग कहता है पंचेंद्रिय को। पंचेंद्रिय जो जीव हैं, पंचेंद्रिय विषय हैं, आज तक जीव को पंचेंद्रिय के विषयों का ही परिचय रहा है। शुद्धात्मा का परिचय जीव को आज तक प्राप्त कभी नहीं हुआ है। कल बताया था ना, सुना कि नहीं सुना? कल बताया था शाम, सुना कि नहीं सुना बच्चे ने पानी के बारे में, कि पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। कि हाँ सुना, आपने 3 बार कहा पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। तो सुना कि नहीं सुना? कहाँ सुना? जब पानी लाया नहीं तो कहाँ सुना? तो काम भोग बंधन की कथा तो सब जीवों ने बहुत बार परिचय करी है, सुनी है और अनुभव करी है। सदाकाल जीव किसका परिचय अनुभव है? कि इस काम भोग बंधन का ही परिचय है, अनुभव है, और इसी की दिन रात मस्ती में जीव छाया हुआ है। इसलिए एयत सुलंबो, इसलिए सुलभ नहीं है, इसलिए सुलभ नहीं। एयत सुलंबो णवरी माने केवल, इसलिए केवल यही सुलभ नहीं है। सुलहो विहतस्य, एकत्व विभक्त आत्मा, विभक्त आत्मा की कथा ही जीव को सुननी सुलभ नहीं है। काम भोग बंधन की कथा तो इसने अनादिकाल से सुनी है, परिचय में की है और अनुभव में की है। तो आपने कह रहे हो आचार्य देव सुनी है, तो हमने तो ये पढ़ा है कि निगोदीय जीव, बहुत सारे निगोदीय जीव तो ऐसे हैं जो निगोद जीव प्रयास से निकलेंगे ही नहीं, निगोद में ही रहेंगे, अनादिकाल से पड़े हुए हैं और कभी भी निकलेंगे भी नहीं, वे जन्म मरण ही करते रहेंगे।
छः महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोष से निकलते हैं और यहाँ पर आते हैं और 2 इंद्रिय आदि पर्याय प्राप्त करते हैं। कौन सी इंद्रिय है? श्रोत इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 5 इंद्रिय प्राप्त हों तब तो सुने, इसके बिना सुन नहीं सकता। और आप कह रहे हो सुनी, तो कैसे सुनी है? कैसे सुन ली जब कहानी नहीं मिला है? कि जो उसको अनुभव में आ रही है ना, जो वेदन हो रहा है, उसको कहते हैं सुनी। जो वेदन आ रहा है, जो वेदन कर रहा है ना वो बैठ के, उसका लगातार सतत वेदन 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 वेदन, उस वेदन में कहते हैं कि तू यही सुनता है, बस अन्य कुछ सुनता नहीं है। तो अनुदिकाल से इसने काम भोग बंधन की कथा सुनी और इसी का परिचय किया और इसी का अनुभव किया। आज भी हम यही कर रहे कि नहीं कर रहे? भूख, प्यास, चिंता, भय, रोग, शोक, ये सब वेदन करते ही नहीं करते? रोग का वेदन करते हैं कि नहीं करते? कि रोग के काल में भी जो शुद्धात्मा वहां पर है उसका वेदन करते हैं कि नहीं करते? सुनते सुनते ही। इसलिए केवल एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ही सुलभ नहीं है। केवल इसने वही बात नहीं सुनी है। ये जो सुनी कथा है, ये कहता है सब जीवों ने सुनी। सब जीवों का मतलब यहाँ पर चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों की बात नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है उनकी बात है। सब जीव कहा ना, सब जीव, तो सब जीव में सिद्ध जीव हैं क्या? कि सब जीव में सिद्ध जीव नहीं है। जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उनकी भी बात यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने एकत्व भक्त आत्मा की कथा सुनी है, उसका परिचय किया है और उसका अनुभव किया है। क्या किया भाई, बताओ क्या किया? एकत्व भक्त आत्मा की कथा सुनी है, परिचय किया है और उनका अनुभव किया है। सम्यक दृष्टि की बात क्यों करते हैं कि सम्यक दृष्टि ने भी सुन ली कि सुनी नहीं है? क्यों? क्योंकि वो सिद्ध बनने वाला है, भावी नैगम्य से सिद्ध है। जो सम्यक दृष्टि है वो सिद्ध है, इसलिए यहाँ पर चौथे गुण स्थान से लेकर सिद्धों तक की बात यहाँ पर नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उन्हीं की बात यहाँ पर है कि समय मिथ्या दृष्टियों ने ये बात एकत्व भक्त आत्मा की सुनी नहीं है। चक्रवर्ती का रिश्ता आ जाए, लड़की का कन्या का रिश्ता आ जाए चक्रवर्ती का, और ये नहीं अभी तो टाइम नहीं है, अभी देखेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, अभी नहीं बात करते हम, अभी समय नहीं हमारे पास, और रिश्ते की बातें बनाएं और चक्रवर्ती कन्या का रिश्ता आए और ठुकरा दे उसको, तो तेरे से बड़ा और दुर्भाग्य किसका होगा? तू गरीब पड़ा हुआ है, चक्रवर्ती कन्या आई है और तूने उसका शादी नहीं, रिश्ता नहीं करा, रिश्ता नहीं लिया उससे, तो कहते तेरे से बड़ा सुभट कोई नहीं हो सकता भैया। इस तरह एक शुद्धात्मा की बात तुझे सुनने को मिली है, तेरे शास्त्र सामने खुले, तेरी सारी बातें सामने आई और उसके बाद भी तूने उसका प्रयोग नहीं करा, तो तूने कुछ नहीं करा, तूने अपना समय सारा खराब कर दिया। देखो गाथा पढ़ लेते हैं। है सर्वश्रुति परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदाई कत की उपलब्धि केवल सुलभ ना। इस जीव को एकत्व भक्त आत्मा की कथा ही सुलभ नहीं है, बाकी काम भोग बंधन की कथा तो उसको बहुत सुलभ है। जगह जगह साधन पड़े हुए हैं काम भोग बंधन के, हैं? कहीं चैन नहीं है भैया काम भोग बंधन की कथा से। इसलिए इसको आचार्य देव तो वो बात करते हैं, इसके बधाई के गीत गाते हैं, इसका मोक्ष में ले जाने के गीत गाते हैं, मतलब एकत्व विभक्त आत्मा की कथा सुनाते हैं। जो एकत्व विभक्त आत्मा है उसके गीत गाते हैं भैया। वो कौन है? कौन है वो एकत्व विभक्त आत्मा? कहाँ है वो? हाँ, मैं हूँ। ये इस तन मंदिर के अंदर ही है। मंदिर तन जब बनेगा जब अंदर शुद्धात्मा देख लेगा, हैं? यदि भगवान विराजमान ना हो तो मंदिर ही मंदिर नहीं कहलाता, और भगवान विराजमान भी हो, प्रतिष्ठित ना हो तो भी मंदिर मंदिर नहीं कहलाता। भगवान विराजमान कर दिए और प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं कराई तो मंदिर कहलाएगा क्या? हाँ, भगवान भी चाहिए और प्रतिष्ठित चाहिए। इस तरह तू देह के अंदर भगवान है और भगवान भी क्या चाहिए? शुद्धात्मा को देखता हुआ भगवान चाहिए।
जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, है हंसी आए देख करके, सिद्ध भोजन ढूंढते। जिन देव तो तेरे तन के अंदर है, जिन देव हैं। शाम को बात चल रही है जिन देव सामने अनंत देव हैं, और सुबह बात चल रही है जिन देव यहाँ अंदर शरीर के अंदर है। बताओ जिन देव कहाँ पर है? भगवान को देखे और अपने को जिनदेव देखे, भगवान को देखे अपने को जिनदेव देखे, अपने चैतन्य के द्वारा अपना निर्णय करे, अपनी चैतन्य मूर्ति का अवलोकन करे। जिनदेव कहते हैं जिनदेव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, है हंसी आती देख करके, सिद्ध भोजन ढूंढते। कैसा लगता है जैसे धरती पर आ गए हों और भोजन ढूंढ रहे हैं। सर्वलोक को काम भोग संबंधी बंद की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है, अनुभव में आ गई है, इसलिए सुलभ है। किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी ना तो सुना है, ना परिचय में आया है, और ना अनुभव में आया है। इसलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। एकमात्र यदि खाने पीने ओढ़ने को पहली नहीं मिले, ये फटा जा रहा ना, मर जा रहा दिन रात की, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया है, ये कोई पहली नहीं मिल रहे। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। एक यथार्थ ज्ञान एक यथार्थ ज्ञान के आराधन दुर्लभ है, इसके अलावा अन्य कुछ संसार में दुर्लभ है नहीं। इसलिए समय पाया है तो 4-6 घंटे स्वाध्याय करो भाई, हैं, और अपना शुद्धात्मा स्वरूप निहारो, देखो कहाँ है, कैसा है। जो आचार्य बार बार कह रहे हैं कुछ तो बात है, जो बारंबार एक ही बात को कह रहे हैं, तो उस बात को निहारो, देखो, यही सार है बस, हैं। और कल गाथा नंबर 4 चलेगी। 3 गाथा याद लिख ले में, याद कर ले में, सुनी जाएंगी कल, है ना। और कल 4थी गाथा का स्वाध्याय चलेगा, ठीक। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को